सैनकानी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी सर। आज की जो ये ओआईसी का एससीओ का जो एलामिया रहा है, डेफिनेटली उसको बड़े ही एक अहम अंदाज में देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो होने वाली कुछ चंद अहम मुलाकातें थी जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और इसहाक डार साहब के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है उसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। यूं कह लीजिए कि इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी मुस्तकबिल करीब में मुस्बत असरात और बराह रास्त मुज़ाकरात होता देख रहे हैं आप? अभी तक तो दोनों हुकूमतों ने यही कहा है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत का कहना यह है कि जब तक पुराने इशूज़ जो टेररिज्म से मुताल्लिक़ हैं वो नहीं हल होते तब तक मुज़ाकरात वो करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सिफारती ताल्लुकात और सिफारती जो इंटरेक्शन है वो जैसे जैसे होता जाता है मसाइल हल होने का इम्कान पैदा होता रहता है। तो यही एक अच्छी पेशरफ्त है कि दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बात हुई है, राब्ता हुआ है, एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में ही सही। और इस लिहाज से इस बात का रद्द नहीं करना चाहिए कि दोनों अपने सफ़ीरों का तबादला करेंगे। पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क भी एक दूसरे से बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। आपको और कुछ नहीं तो पड़ोस का शोर ही सुनाई देता रहता है। सही। अच्छा, सैनकानी साहब, एससीओ के मौके पर जारी करदा ऑफिशियल तस्वीर जो मंजर आम पर आई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दाएं और बाएं जानिब दो ताकतवर मईशतों चीन और रूस के हाई ऑफिशियल्स का होना, बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका क्या इम्पैक्ट गया होगा? दुनिया इसे किस तरह से परसीव कर रही होगी? देखिए, इसमें बैनुल-अक़वामी तौर पर तो एससीओ के बारे में ये राय है कि ये रूस और चीन की कायम करदा तंजीम है। इसका ताल्लुक यूरेशिया के मरकजी इलाकों के में चीन और रूस का असर बरकरार रखना है। इसमें ईरान, पाकिस्तान और भारत की शमूलियत की वजह से ज़रा ज़्यादा वुसअत आ जाती है। ये मगरबी ममालिक में एक चीनी इनिशिएटिव के तौर पे देखा जाएगा। चीन और रूस में इसको यूँ देखा जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ पुराने वाले ताल्लुकात नहीं चाहता बल्कि ज़्यादा बैलेंस ताल्लुकात चाहता है और चीन और रूस के साथ दोस्ती रखना चाहता है। बाकी कॉन्फ्रेंसें दुनिया में आजकल बहुत होती हैं और उनकी हर तस्वीर का तज्जिया करने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, चीनी सरकारी मीडिया पर हमने आज देखा जिस तरह ये खबर गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान और चीन से पैक का अपग्रेड वर्जन तश्कील देंगे, इससे पाकिस्तान के IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ ताल्लुकात पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा हकानी साहब? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि हकीकत यह है कि IMF और दीगर मालियाती इदारे यही चाहते थे कि पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्तों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन से भी अपने कर्जों को दोबारा से उनकी तंजीमें नौ कर सके। और इस लिहाज से अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत तय होती है तो IMF की तरफ से किसी किस्म का इतराज़ ज़रूरी नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमारा मीडिया या भारत का मीडिया हर चीज को एक दंगल समझता है, दुनिया इस तरह चलती नहीं है। दुनिया के लोगों में ज्यादा मैच्योरिटी होती है। वो इस बात को समझते हैं कि मुल्कों की माशी जरूरियात क्या हैं, उनकी सिक्योरिटी जरूरियात क्या हैं, और हर चीज के ऊपर एकदम से गुलगपाड़ा जो है उसकी वजह से लोग मुतासिर नहीं होते। तो इसलिए चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात पर कोई फौरन बाकी ममालिक या IMF एकदम से किसी जलाल में आने वाले नहीं हैं। वो सब समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा भी लेते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर एम्बेसडर एंड माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ना जो उन्होंने अभी बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, बहुत सारी बड़े फोरम के तवज्जुह से भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और दीगर और मामलात भी चलते रहते हैं, लेकिन हर एक तस्वीर पर तज्जिया देना ज़रूरी नहीं हो जाता।